आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। निगम पार्षदों का लेखा जोखा हम दिखाएंगे। निगम पार्षदों की कहानी, जनता की जुबानी। ये नहीं लगता है जिस हिसाब से सफाई होनी चाहिए यहाँ पर उससे हुई नहीं है। साफ सफाई नहीं होता है। सी ब्लॉक में भी ऐसी है, जाने आने के एकदम बहुत गंदगी, जहाँ तहाँ कूड़ा फैला रहते। बेहतर तरीके से काम करना था, वो चीज़ नहीं करी है। जैसे हमारा ये बी ब्लॉक वाला मेन रोड है, मंगल बाजार वाला, इसमें अगर 10 मिनट भी बारिश आ जाए तो नाले का पानी सारा रोड पे आ जाता है और आपका निकल। हम लगातार निगम पार्षदों के 4 साल का लेखा जोखा आप सबको दिखा रहे हैं। आज आकाश न्यूज की टीम वार्ड 21 जहीरपुरी में पहुंची, जहां के निगम पार्षद पूनम बागड़ी जी हैं। हालांकि ये तेज तर्रार निगम पार्षद मानी जाती हैं। निगम सदन में की बैठक में कई बार इन्होंने हंगामा भी किया हुआ, कई बार चूड़ियाँ भी भेंट की हुई, कई बार डमरू भी बजाए हैं। लेकिन जब विकास की बात आती है, इनके वार्ड की बात आती है, तो इनके वार्ड की जनता कहीं ना कहीं नाराज नजर आती है। आइए हम आपको इस विषय पर दिखाते हैं आकाश न्यूज की एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश न्यूज। निगम पार्षदों का लेखा जोखा के तहत आकाश न्यूज की टीम आज वार्ड नंबर 21 जहांगीरपुरी में पहुंच चुकी है। यहाँ के निगम पार्षद हैं पूनम अश्विनी बागड़ी जी, जो बड़ी तेज तर्रार मानी जाती है, कांग्रेस की निगम पार्षद हैं। कई बार उन्होंने सदन में मेयर को चूड़ियाँ तक भेंट की हुई है, कमिश्नर को चूड़ियाँ तक भेंट की। आज हम देखना चाहेंगे उनके वार्ड में वो कितना सफाई कर रही हैं और क्या क्या समस्याएं यहाँ पर, यहाँ की पब्लिक से, यहाँ की जनता से हम पूछेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम पूछते हैं कि आखिर जो निगम पार्षद हैं पिछले 4 साल तक इस वार्ड में उन्होंने क्या क्या काम किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय बिष्ट है, मैं जहांगीरपुर वार्ड नंबर 21 में रहता हूँ। संजय जी, पिछले 4 साल तक जो निगम पार्षद रहे हैं, यहाँ के जो निगम पार्षद अश्विनी उनकी मिसेज हैं पूनम बागड़ी जी, क्या लगता है आपको कि जो सफाई का काम उनका है वो पूरी तरह से हो पा रहा है? वैसे मुझे नहीं लगता है जिस हिसाब से सफाई होनी चाहिए यहाँ पर उससे हुई नहीं है। और यहाँ पर असामाजिक तत्व हैं, जैसे लाइट्स वगैरह है, कैमरे हैं, ये इसकी व्यवस्था यहाँ पर ठीक ढंग से हुई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर लाइट व्यवस्था की वजह से यहाँ पर बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, जो यहाँ के परिवार हैं, जितने भी परिवार रहते हैं वो सब डरे हुए हैं यहाँ से। और यहाँ पर इस चीज़ को गौर से नहीं दिया जाता, गौर किया नहीं जाता है इस चीज़ के लिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो सफाई व्यवस्था है वो अच्छी तरह से हो, और इसमें हमारे जो निगम पार्षद हैं, जो भी हमारे प्रशासन है, इस चीज़ का ध्यान दे। लेकिन ध्यान दिया जाए, मैं आपके न्यूज़ चैनल से ये कहूँगा, इन तक बात पहुँचे, इस चीज़ पे ध्यान दे, ताकि हमारे जो आसपास के जो परिवार हैं वो सही सलामत से यहाँ इस एरिया में रह सके। सबसे बड़ी समस्या यहाँ की लाइट व्यवस्था है, यहाँ का सफाई है, ये सब का ध्यान दिया जाए। तो अभी जैसे बरसात आने वाली है और दवाओं का छिड़काव वगैरह भी शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है अभी? वैसे दवाओं का छिड़काव तो यहाँ पर हुआ नहीं है, पहले भी नहीं हुआ था, ना अभी हुआ है। अब इस दवाओं का छिड़काव होना चाहिए, क्योंकि जो महामारी चल रही है, अब ये बरसात आने वाली है, तो इससे ये महामारी और ज़्यादा फैलेगी। और ये मैं अपने जो निगम पार्षद हैं और या हमारे प्रशासन है, इस चीज़ में ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जो हमारे यहाँ से परेशानी प्रॉब्लम इसकी सॉल्व हो जाए। और भी लोग हैं, उनसे भी पूछते हैं। जी, क्या नाम है आपका? रहीम। रहीम जी, क्या लगता है साफ सफाई का जो मामला है या दवा छिड़काव का मामला है वो पूरी के बराबर है, फॉर्मेलिटी होती है, कभी कदार जो है फॉर्मेलिटी हो जाती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि जो बराबर हो और जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं होता। बस फॉर्मेलिटी निभाते हैं बस, वो भी कंप्लेन करने पे। अच्छा, शिकायत करने के बाद ही जाके काम होता है। बहुत छोटी नालियाँ भी जो है कम होती है कि भाई इधर भरी रहती है, सफाइयाँ जो है बस इस तरीके से होती है। जी, क्या नाम है आपका? आलिया बेगम। आप यहीं पे रहती इसी वार्ड में? हाँ जी, यहीं पे किराए पे रहती हूँ। क्या यहाँ पे समस्या है आप लोगों की? यहाँ पे तो समस्या, पानी आता है तो कभी नाली उली भर जाता है, ठीक से ढंग से साफ सफाई नहीं होता है। सी ब्लॉक में भी ऐसी है, जाने आने के एकदम बहुत गंदगी, जहाँ तहाँ कूड़ा फैला रहते हैं, साफ सफाई होता नहीं है। बस यही है, अभी इनको ध्यान देना चाहिए था साफ सफाई की बारी में, नहीं तो उसमें तो बीमारी फैल जाएगा ना, तो ये तो ध्यान देना चाहिए। क्या दवा वगैरह का छिड़काव भी नहीं हुआ? और दवा हुआ तो छिड़काने वाला कोई आता ही नहीं है। क्या नाम है आपका? राशिद। राशिद जी, ये वार्ड नंबर 21 है, 4 साल बीत गया निगम पार्षद को। आपको क्या लगता है जो उनका कार्य है, जो करना चाहिए निगम पार्षद को, वो पूरी तरह से हो पा रहा है? नहीं, पूरी तरीके से तो नहीं हो पा रहा है। हाँ, काम तो उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है, बट जो और बेहतर तरीके से काम करना था वो चीज़ नहीं करी है। जैसे हमारा ये बी ब्लॉक वाला मेन रोड है, मंगल बाजार वाला, इसमें अगर 10 मिनट भी बारिश आ जाए तो नाले का पानी सारा रोड पे आ जाता है और आपका निकलना मुश्किल हो जाएगा। गाड़ियाँ गिरती हैं यहाँ पर, गड्ढे बहुत हैं यहाँ पर। तो ये रोड तो पिछले कम से कम
10 साल से नहीं बना है, तो ये मेन बनना चाहिए। यहाँ का है हमारा ये नाली का पानी है, ये बहुत दिन से परेशानी थी, यहाँ पर पूरा गली में पानी भरा रहता था, तो इसकी परेशानी है यहाँ पर। तो ये है ही जो हमारे इस एरिया की है। और सबसे बड़ी बात, गलियों में क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। आए दिन उल्टे सीधे लोग, उपद्रवी लोग जो हैं यहाँ पर आकर के बैठे रहते हैं यहाँ पर, तो उनसे पंगा लेना मुश्किल हो जाता है। उनसे लड़ाई करो तो फिर वो धमकाते हैं, तो इस तरह की परेशानियाँ यहाँ पर हैं। स्ट्रीट लाइट की भी समस्या है। स्ट्रीट लाइट की है, अभी तो जल रही है, पर कभी कभी होता है कि हफ्ते हफ्ते पर नहीं जलती है, फिर कंप्लेंट कराओ, फिर आते हैं, रिपेयर करके जाते हैं, फिर जलती हैं। मोस्टली हमने ये देखा जो सी ब्लॉक है, सी ब्लॉक में काफ़ी दिक्कतें हैं, वहाँ पे गंदगी भी है, नालियाँ भी जाम है। हाँ, वहाँ तो है ही है, वहाँ तो गंदगी रहती है, वहाँ पर ज़्यादा है। बाकी ज़्यादा बेहतर है वहाँ पर, अगर लोग हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे जो वहीं रहते हैं, पर हम जाते हैं तो हमें तो पता ही है वहाँ पर गंदगी रहती ही रहती है जी। हाँ, जैसे ये है कि अभी बारिश का मौसम आने वाला है, अब ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, नालियों की दिक्कत रहेगी, पानी बाहर आएगा, जिसकी वजह से आप मच्छर हैं और गंदगी है, डेंगू फैलेगा, ये सब चीज़ों की परेशानी है। तो सफाई बहुत होना ज़रूरी है यहाँ पर, सी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। जितेंद्र जी, इस वार्ड में, ये वार्ड नंबर जो है 21 है, यहाँ की पूनम बागड़ी जी निगम पार्षद हैं कांग्रेस से। 4 साल बीत गया है, क्या लगता है कि 4 साल में जो काम होना चाहिए था वो हुआ है? नहीं हुआ है, काम तो हुआ है। नाली सफाई करने, तो ये मतलब ये सब काम हुआ है, मतलब यहाँ पर यहाँ कोई और बताइए। और जैसे नाली में जब सफाई होती है, कूड़ा निकलता है, वो भी बराबर उठने का काम होता है, या दवा का छिड़काव वगैरह वो सब हो रहा है? हाँ, सब हो रहा है ये तो। लोगों की समस्याएं यहाँ पर भी है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि निगम पार्षद ने काम तो किया है, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए था वो पूरा नहीं हो पाया है। विशेषतर बरसात में यहाँ के लोगों को दिक्कत होती है। अगर बारिश हो जाती है तो पानी ओवरफ्लो होता है और गलियों में भर जाता है। निगम पार्षद जो पूनम बागड़ी जी हैं, कांग्रेस से हैं, कई बार उनको देखा गया है कि वो कुछ मुद्दे को लेकर निगम सदन में उन्होंने अपने तमाम मुद्दे उठाए हैं, चूड़ियाँ तक भेंट की हैं, डमरू तक बजाए हैं। लेकिन जब क्षेत्र की बात आती है, जब उनके कॉलोनियों में, उनके वार्ड में जब बात आती है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है उनको वार्ड में है, वार्ड के लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जनता को काम चाहिए और 1 साल रह गया चुनाव को, निगम चुनाव को। पब्लिक कहीं ना कहीं काम के ऊपर ही वोट करना चाहती है और पब्लिक नाराज तो है, काम को लेकर नाराज है। अगर पार्षद काम पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत का सामना उनको चुनाव के समय करना पड़ेगा। मैं हूं आकाश न्यूज़ दिल्ली के लिए, मैं हूं BR मौर्य। किसी भी खबर को आकाश न्यूज़ पर चलाने के लिए संपर्क करें 9540468146।